आज बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आपके लिए लेके सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देखिएगा रेंज फिल्टर नाम का एक आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट्स। ठीक है, आप यहाँ पे सिर्फ अगर लिखते भी है ना इस प्रकार से रेंज फिल्टर, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। चलिए, हमने इसको चार्ट पे लगा लिया है। माफ कीजिएगा, लगाया नहीं, इसको फिर से एक बार मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये चार्ट पे लग चुका है, इंडिकेटर एडेड टू चार्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। दो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है एक तो बाय, दूसरा सेल। बड़े आसानी से हमको चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपको यहाँ पे दो काम और करना है। क्या क्या करना, मैं आपको एक एक करके अब समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको चीज़ें पहले यहाँ पे दो दो क्या क्या है वो मैं एक बार देख लेता हूँ और दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे तो मार्केट में आपको बाय सेल सिग्नल के साथ साथ यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। इसी को और थोड़ा मजबूत करने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई रेंज 3 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 5। ठीक है, आप इसको जैसे 5 करते थोड़ा सा आपके लिए ब्रॉडर वे में अब ये काम करने लगा है। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो चुका है। अगर अब मैं रिसेंट टाइम में चला आता हूँ तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। तो हमें कब किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, इन सब विषयों में एक एक करके मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस इंडिकेटर में आपको मार्केट का एक रेजिस्टेंस भी आसानी से दिखता है और सपोर्ट भी आसानी से दिखता है। हमें कब कहाँ एंटर करना है, तो देखिए यहाँ पे चूंकि हमने बाय सेल सिग्नल तो हमने देख लिया है, हमें एंटर कब करना है बाय पे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो ये सिग्नल हमेशा जब पहुंचता है ना तो ये रेजिस्टेंस के पास जाके आपको बाय करने की बात कर रहा है और ये सेल आपको सपोर्ट के पास आके बाय करने की बात कर रहा है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर क्या है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप दो प्रकार से इसमें काम कर सकते हैं। पहला प्रकार कि जैसे ही मार्केट आपको इस प्रकार के माफ़ कीजिएगा बाय सेल सिग्नल को छोड़ के जब मार्केट ये सपोर्ट पे आता है, जब मार्केट ऐसे सपोर्ट पे आता है तब आप मार्केट में बाय साइड में काम कर सकते हैं, और जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास है आप यहाँ पे सेल साइड का काम कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग और अवॉइडिंग द सिग्नल्स। ज़्यादा बेहतर होगा आप सिग्नल को अवॉइड करके अगर काम करते तो सबसे आसान आपके लिए ज़्यादा ये काम करेगा। जैसे आप यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो मार्केट इस जगह जैसे ही पहुँचता है, देखिए ये लाइन तक पहुँचा नहीं है, यहीं से फिर धीरे ये सारे रेड कलर्स है। तो जब तक आपको यहाँ पे क्लीन प्राइस एक्शन नहीं दिखाई देता है तब तक बेहतर है कि आप वेट करें। और फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है, जैसे रेजिस्टेंस के पास पहुँचता है आप इसको यहाँ से एग्जिट हो जाए। हालांकि आपको बाय सिग्नल तो बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी मार्केट यही से फिर अच्छा खासा ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए सेल सिग्नल आया है, धीरे धीरे यहाँ से मार्केट नीचे चला गया। ऐसे वक्त पे नो डाउट आपका कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ज़रूर, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपका स्टॉप लॉस हिट अगर होता भी है तो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लगातार भी ऐसे ट्रेड में बने रहते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। बहुत सारे लोग बड़ी गलती क्या करते, कोई यहीं पे फिर से एंट्री करेगा, फिर कोई यहाँ पे एंट्री करेगा, जिसको जहाँ जहाँ प्राइस एक्शन दिखेगा। प्राइस एक्शन क्या है, मान लीजिए अब 2-3 कैंडल ग्रीन बन गए, उनको लगेगा हाँ यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाए। नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। तो सही रास्ता क्या है, अगर आपने कॉल साइड में लिया था और आपका स्टॉप लॉस कॉल साइड में हिट हुआ है तो अब आपको पुट साइड में ही आपको एंटर करना पड़ेगा। कैसे, देखिए ऐसे आया मार्केट, दोबारा पुट के पास आया, अब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है।
अब मेरे ख्याल से अभी चीज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा, और एक बात है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मार्केट इसके कलर्स में भी फ़र्क है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ये बेरिश है, और जो वाइट कलर सा दिखाई दे रहा है ये क्या है, बुलिश है। तो जैसे देखिए, मार्केट यहाँ पे जैसे ही पहुँचता है, इस जगह पे मार्केट पहुँचा, रेजिस्टेंस के पास पहुँचा, अचानक फिर ये सब बुलिश होना शुरू हो गया, ब्लू कलर होना शुरू हो गया, तो मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे गिर गया। इसका विपरीत अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा के पूरा वाइट है, मतलब मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। फिर जैसे नीचे जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे फिर से ब्लू होना शुरू हो गया। इन सब चीज़ों को थोड़ा आपको गहराई से प्रैक्टिस करना है, देखना है, परखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।